मिट्टी पर प्लास्टिक डाल करके और उसको ढाल दिया जा रहा है और उसमें एक छड़ का समावेश नहीं है। नालियों के लिए भी जो हम अगर ढक्कन बनाते हैं तो उसमें भी हम सरिये का इस्तेमाल करते हैं, और ये यहाँ पर ढलाई की जा रही है नहर के लिए और एक सरिये का भी इस्तेमाल। इसके मुख्य अभियंता है जल संसाधन विभाग के जो मोतिहारी में बैठते हैं दीपक कुमार। उन दीपक कुमार से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम इसमें कुछ नहीं बता पाएंगे। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं निशा श्री। हम आपके सामने सरकार की नीतियां, किसानों के मुद्दे, इस तरह की अलग अलग खबरें आपके सामने लाते रहते हैं, और इनको देखते हुए रास्ते में हमें और भी बहुत तरह की जो है वो सरकारी नियम, सरकारी परियोजनाएं जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं। इसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर जाने के रास्ते में हमें एक जगह पर नहर निर्माण होते हुए दिखाई दिया, और जब हमने उस नहर को देखा तो हमको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हमने देखा कि पॉलिथीन जो प्लास्टिक होती है, उस प्लास्टिक को बिछा करके उसके ऊपर सीमेंट और गिट्टी होती है, उससे उसको ढालने की प्रक्रिया चल रही थी। तो देख करके थोड़ा अटपटा लगा कि इतनी मुलायम मिट्टी वाली जगह, जहाँ पर कि हमारा जो क्षेत्र है मुजफ्फरपुर, ये भूकंप टेक्टोनिक जोन 4 में आता है, यानी कि यहाँ पर जब भी भूकंप आएगा तो वो एक त्रासदी भरा होगा और उसी हिसाब से यहाँ पे संरचना होनी चाहिए। तब इस तरह से केवल प्लास्टिक के बल पर किसी चीज़ को ढाल देना कितना उचित है? तकनीकी जानकारी के लिए हमने कुछ इंजीनियरों से बात करने की प्रयास की, लेकिन वो कैमरे पर आकर के कोई इस मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो हमारी जितनी समझ है उस हिसाब से हमने आपके सामने बात रखने का प्रयास किया है, और इस मामले में विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। तो आपसे जानेंगे कि क्या है, आपको ये सब देख करके जी, जो पहले तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता था, तिरहुत नहर है जो वाल्मीकि नगर से होते हुए मोतिहारी चकिया होते हुए मुजफ्फरपुर होकर के समस्तीपुर जैसे चली जाती है, और इसके कई ब्रांच निकल गए हुए हैं। जो अभी जो काम हो रहा है उसका नाम दिया गया है, इस परियोजना का नाम है ईस्टर्न गंडक कैनाल, इसका नाम दिया गया है, जो किसी अभियंता से जानकारी मिली है और वो भी कुछ स्पष्ट रूप से बताना नहीं चाह रहा है। इसमें हमने जो आप जिस तरह से बताई हैं कि मिट्टी पर प्लास्टिक डाल करके उसको ढाला जा रहा था, मतलब उसको कंक्रीट से, तो उसमें हमने भी जो रतबाड़ा में जो इसका कार्यालय है, रतबाड़ा तिरहुत नहर प्रमंडल है, उसके कार्यपालक अभियंता से हम मिले थे, राकेश कुमार हैं, उनसे मिले थे। उनसे जानना चाहे कि यह किस योजना के तहत है, किस तरह इसका निर्माण हो रहा है, क्या इसमें राशि है, मतलब उसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे, हम लोगों को बताने से रोक है, और बताएंगे तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी, हम कुछ भी नहीं बताएंगे। यहाँ तक कि कहाँ से कहाँ तक कितनी लंबाई है, राशि क्या है, मतलब कब निर्माण पूरा हो जाना है, कब से शुरू, कुछ भी बताने से इनकार कर, कुछ भी नहीं बता। तब हमने इस संबंध में जो इसके मुख्य अभियंता है जल संसाधन विभाग के जो मोतिहारी में बैठते हैं दीपक कुमार, उन दीपक कुमार से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम इसमें कुछ नहीं बता पाएंगे, हम लोगों को इसमें कुछ बताना नहीं, हम लोगों के लिए एक अलग पीआरओ होते हैं, वही कुछ इस संबंध में बताते हैं। तो हमको कुछ और भी शंका हुई, आखिर जो काम हो रहा है उस काम के बारे में बताने में क्या दिक्कत है? सरकार की योजना है, जनहित में योजना है, तो किस तरह की योजना है, उससे क्या लाभ किसानों को होगा, ये भी तो बता सकते थे, लेकिन कुछ भी बताने से इनकार कर गए। जबकि मुझे जो जानकारी मिली है, अब कहाँ तक उसमें सच्चाई है, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ और न मैं तकनीकी रूप से कुछ उसको जानता हूँ, तकनीकी रूप से तो इंजीनियर लोग ही जानते हैं जो उनका प्रोजेक्ट तैयार किए होंगे, जो किस तरह से जो इसका निर्माण हो रहा है, कितना दिन उसका टिकाऊ होगा, क्या उसका लाभ होगा, इंजीनियर ही बताएंगे। लेकिन जो देखने से लग रहा है उसमें स्पष्ट रूप से जो मिट्टी पर प्लास्टिक डाल करके और उसको ढाल दिया जा रहा है और उसमें एक छड़ का समावेश नहीं है। जबकि अगर हम देखें तो नालियों के लिए भी जो हम अगर ढक्कन बनाते हैं तो उसमें भी हम सरिये का इस्तेमाल करते हैं, और ये यहाँ पर ढलाई की जा रही है नहर के लिए और एक सरिये का भी इस्तेमाल।
एक सरिये का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। जो हमने आंखों से देखा, करीब 1 महीना पहले की बात है, हम लोगों ने जो तस्वीर और वीडियो लिया वो लगभग 1 महीना पहले का मामला है जो हम लोग देखा था। इस बीच में हमने कई अभियंताओं से, विभाग के अभियंताओं से कोशिश की उसके बारे में जानकारी दें, लेकिन कोई इसमें कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। और जानकारी यह मिली है कि यह 2011-12 की ही योजना है। उस समय करीब 1800 करोड़ की योजना, उसके बाद उसका रिवाइज होते गया और 2023 में शायद जो रिवाइज जुलाई माह में हुआ उसमें करीब 3000 करोड़ का हो गया, मतलब करीब 30 अरब का यह परियोजना है। और इससे इस नहर का निर्माण होना है और उस नहर के एक छोर पर सड़क का भी निर्माण होना है। जो सड़क बनेगी तो जिस सड़क पर अभी भी सड़क पर वाहनें चलती हैं, और सड़क पर वाहन चलने का मतलब आप जानते हैं जो उसमें काफ़ी कंपन होगा, और कंपन होने के बाद बरसात के समय जो मिट्टी पर ढाला जा रहा है, जो मिट्टी नहीं भरी हुई मिट्टी है, तो मिट्टी निश्चित रूप से पानी पड़ने के बाद दब करके नीचे दब, और उसके बाद जो सीमेंट और कंक्रीट से जो ढाला जा रहा है वो निश्चित रूप से मिट्टी से अलग हो जाएगा। उसमें कहीं कहीं हमने देखा है क्या कि एक बीम ढंग का पतला सा दिया जा रहा है और बीच में 10 से 15 फीट गैप है, जिस गैप में तो निश्चित रूप से सरिया का उपयोग होना चाहिए, लेकिन कहीं भी सरिया का उपयोग नहीं हो रहा, जिससे लगता है कि 1-2 बरसात के बाद निश्चित रूप से उसका टूटना शुरू हो जाएगा। और सरकार की यह जो बड़ी परियोजना है, करीब 1.5 लाख एकड़ किसानों को सिंचाई, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के किसानों को के रबी और खरीफ फसल के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई को लेकर के यह योजना, मतलब इस योजना को शुरू किया गया, जिससे उसको किसानों को पटवन का लाभ मिले। लेकिन जो काम देखा जा रहा है, और तकनीकी रूप से तो इंजीनियर बताएंगे कि भाई कितनी मजबूती है, लेकिन देखने से जो लग रहा है कि जब सड़क पर वाहनें चलेगी और उसके बाद जब उसमें धड़कन होगा और जब बरसात के समय मिट्टी नीचे धंसेगी तो निश्चित रूप से इस पर प्रभाव पड़ेगा और टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा, या 2-3 साल मुश्किल से इसको जो देखने में लगता है चलेगा। वैसे तो इंजीनियर ही तकनीकी रूप से बताएंगे जो कितना दिन उसका टिकाऊ हो सकता है। आप बता दें, यह 704, मतलब इसका जो नहर है, तिरहुत नहर है, उसकी संख्या होता है 704 से 790 तक, और फिर 790 से करीब 915 तक जैसे उसका निर्माण, मतलब मुजफ्फरपुर से लेकर के समस्तीपुर तक जैसे कि इसका निर्माण होना है, और उस पर सड़क का भी निर्माण होना है। तो उस स्थिति में, और उसका अभी जो वर्तमान में जो हमको जानकारी मिली है उसमें कहाँ तक क्या सत्यता है वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस परियोजना का नाम दिया गया ईस्टर्न गंडक कैनाल। इसका सिस्टम है गंडक फेज 2, उसके तहत है। और परियोजना का प्रकार में दिया गया है मेजर इरिगेशन। परियोजना का रिवर और बेसिन, गंडक और गंगा, मतलब दोनों गंडक और गंगा का बीच का ही क्षेत्र है। मतलब उधर दक्षिण में गंगा है तो गंगा से उत्तर हो गया, इधर गंडक है तो उसके बीचों बीच, मतलब ये है उसके बीच की है ना। और पहले ही बता दीजिए मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर तक के एरिया का पटवन जो है सो होना है। तो जो देखने से लग रहा है उसमें कहीं से नहीं लग रहा है जो नहर का निर्माण हो रहा है वो बहुत मजबूत हो, और सरकार की राशि, मतलब करीब जो मुझे जानकारी मिली है उसे कोई अभियंता नहीं बता पाए हैं कि कितनी राशि से इसका निर्माण हो रहा है, लेकिन जो मुझे जो जानकारी मिली है और वह सही हो या नहीं हो, लेकिन जो जानकारी हमको कुछ अभियंताओं ने ही बताया, जो अपना नाम नहीं बताने को लेकर के, उनका आकलन है जो 2023 में जो इसका रिवाइज हो गया तो करीब 3000 करोड़ का ये योजना मतलब ये हो गया है। अब उसमें आप बताइए इतनी बड़ी राशि से किसी नहर का निर्माण हो, इस तरह से मिट्टी पर उसको ढाल दिया, मिट्टी पर प्लास्टिक बिछा करके, ठीक है प्लास्टिक थोड़ा मोटी प्लास्टिक है तो उससे क्या होगा, प्लास्टिक ही तो है ना, उस पर डाल दिया गया है। जिसका तस्वीर हमने लिए हैं वो भी हम लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से लिया गया। आपको क्यों लग रहा है कि ये परियोजना 2-3 सालों में फेल हो जाएगी और ये सरकारी आंकड़े जो मतलब जो पैसे हैं उसका एक तरह से मिसयूज या फिर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की आशंका आपको क्यों नजर? जो हमने देखा कि मिट्टी के प्लास्टिक डाल करके उसको ढाला जा रहा है और उसमें भी करीब हमको लगता है 3 इंच के आसपास था, 3 इंच के आसपास उसकी मोटाई है। और मान लीजिए मिट्टी नीचे धंस जाने के बाद तो उसमें बीच में कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, नहीं उस सपोर्ट में वो कितना बर्दाश्त करेगा। अगर पानी मतलब बाढ़ अधिक आ जाए उस स्थिति में क्या हो सकता है, उस पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जो सड़क पर वाहन चलने के बाद निश्चित रूप से उस पर कंपन होगा, तो कंपन होगा तो उसका टूटना तय है। लेकिन किस इंजीनियर है, तो इंजीनियर तो अपने ज्ञान के हिसाब से बनाए होंगे, वो जानते होंगे जी इसमें भी टिकाऊ हो सकता है। लेकिन मुझे जो लगा उसमें जो देखने से लगा, वहाँ के जो लोग जो निर्माण कार्य में जो मजदूर लगे हुए थे वो भी दबे जुबान बात कर रहे थे कि बहुत दिन टिकने वाला नहीं हो सकता, बहुत दिन टिकाऊ नहीं होगा।
तो इस तरह से जो जनता के टैक्स का पैसा जिससे कि सरकार जो है वो इस तरह के निर्माण के काम, विकास का काम करती है, वो व्यर्थ हो जाएगा, ये आपका? निश्चित रूप से अगर मान लीजिए ज़्यादा दिन नहीं टिके तो व्यर्थ में चला जाएगा ना। इतनी राशि लगी तो उसमें सरिया भी देना चाहिए। अगर उसमें कुछ सरिया दे दिया जाता तो निश्चित रूप से टिकाऊ होता। आपने कहा जो भूकंप का क्षेत्र है, भूकंप के अलावा छोड़िए, भूकंप के क्षेत्र के अलावा जो सड़क बन रही है उसी बांध के एक पार्ट पर, तो सड़क पर तब निश्चित रूप से वाहन चलने के बाद कंपन होना ही है। कंपन होना है, बरसात में जो मिट्टी को नीचे चला जाना है, जो मिट्टी पर ढाल दिया गया है, तो उस स्थिति में क्या खरंजा भी नहीं किया। जो पहले से उसमें ईंट का सोलिंग किया गया था, उस ईंट को उखाड़ भी दिया गया। उस ईंट को उखाड़ करके देखे जो इधर उधर रखा गया था, और कुछ उसी से काम भी, पुरानी ईंट से ही कुछ काम भी हो रहा था उस पर, मतलब अलग उसको जो सपोर्ट के लिए ऊपर से बनाया जा रहा था, उसी पुरानी ईंट से जैसे किया जा रहा था। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से जो दिखने को लग रहा है उसमें कहीं न कहीं लापरवाही है। वैसे तो यह जांच का विषय है, सरकार को जांच करानी चाहिए। अब सरकार जो इंजीनियर ने प्रोजेक्ट बनाया है, जिस तरह से काम हो रहा है, तो उस तरह से किस हिसाब से बना उसको तो सरकार ही देखेगी। अगर ये खबर कोई देख रहे होंगे तो इसकी निगरानी किस लेवल पर हो? निगरानी तो सरकार के जो मान लीजिए मुख्य अभियंता कह रहे हैं जो हमको कोई पता नहीं, हम कुछ नहीं बता पाएंगे, क्या है नहीं है कैसे है हमको बताना नहीं है। कार्यपालक अभियंता जो उनकी देख रेख करते हैं वो भी नहीं बताएंगे। हम लोग जहाँ जिस समय गए थे तो वहाँ कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता भी वहाँ मौजूद थे। वो लोग भी, हम लोग वहाँ भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कुछ नहीं बताए। आखिर बात क्या है जो अभियंता इससे कतरा क्यों रहे, कैमरा पर बता क्यों नहीं रहे जी योजना क्या है, कितनी लंबाई है, किस तरह का काम उस पर कराना है, कितनी राशि से इसका निर्माण हो रहा है। कुछ भी बताने से मतलब वो लोग इनकार कर रहे हैं। आखिर क्या है, कुछ न कुछ संदेह तो डालता ही है कि आखिर क्यों बचना चाहते हैं, किस योजना के तहत और किस तरह का कार्य कराना है। कुछ न कुछ संदेह तो निश्चित रूप से डालता है। तो सुना आपने कि किस तरह से संदेह के घेरे में आता है, और चूंकि मैं और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम दोनों ही इस बात को कह रहे हैं कि हमें कोई तकनीकी जानकारी नहीं पता है इस बारे में, लेकिन जो एक आम हमें थोड़ी बहुत जो संरचना के बारे में पता है, घर पे जो हम काम होते देखते हैं, उसमें ही हम देखते हैं कि किस तरह से सरिया बहुत ज़रूरी होता है। वो मजबूती देता है सीमेंट और गारे की पकड़ को, और उसमें जब कोई परियोजना ऐसी बन रही हो जिसमें लगातार पानी का प्रवाह हो, और पानी का प्रवाह हम जानते हैं कि तेज़ होता है और वो क्षति पहुंचाता है बड़े से बड़े जो कंक्रीट, पत्थर या सरिये से बने हुए चीज़ हों उनको भी। ऐसे में नहर में इस तरह की लापरवाही कितना सही है, इस बारे में जो भी दर्शक देख रहे हों और इन तरह की तकनीकी जानकारी रखते हैं वो इस पे ज़रूर कमेंट करें, ताकि इसकी बात बढ़ सके, इस संदर्भ में अवेयरनेस हो सके। क्योंकि हमने महीने भर से इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करके रखी थी, लेकिन कोई भी ऑन कैमरा आकर इस पर तकनीकी बातचीत नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हमने विवश होकर के आज आपस में ही इस बारे में बातचीत करके आपके सामने इस खबर को रखने का प्रयास किया है। तो अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और क्या है इस मामले में आपका रिस्पॉन्स कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।